व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी से रोगनी नान की रेसिपी, जिन्हें हम बगैर ओवन के और बगैर तंदूर के घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैदा गूँधेंगे, जिसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया, तकरीबन 500 ग्राम, जिसे अच्छे से छान के मैंने रख लिया है। जब भी मैदा इस्तेमाल करें अच्छे से छान के इस्तेमाल किया करें। आधा इसमें खाने ऐड के चम्मच करेंगे इंस्टेंट ईस्ट, 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर, जो कि इसके प्रूफिंग के अमल को तेज़ करेगा। और इसमें हम ऐड करेंगे मीठा सोडा, आधा चाय का चम्मच इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे हम। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। उन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही, 3 से 4 खाने का चम्मच दही चॉइस में हम ऐड करेंगे। ये दही की थिकनेस पर डिपेंडेड है कि वो कितनी डलेगी। 3 खाने के चम्मच इसमें बटर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको बटर ना हो तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बटर के साथ नान जो है हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर दूध की क्वांटिटी हमारी कितनी लगेगी। इधर मैंने दूध लिया है, तकरीबन 1 कप नीम गर्म दूध है, वो ऐड किया है। इसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम दूध से ही इसको गूँधेंगे। हमने ख़मीर का इस्तेमाल भी इसमें थोड़ा ही किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा ख़मीर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ये ब्रेड बन जाएगी, ये नान नहीं बनेगा। इसको अच्छी तरह से हम गूँध लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर ग्लूटेन आ जाए। ये आटा हमारा बहुत ही अच्छे से गूँध गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट जो है बनकर तैयार हुआ है। इस टाइम पे आटा हमारा जितना सॉफ्ट होगा उतने ही नान हमारे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। अब इसे ड्रॉप करेंगे ऑयल या घी, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे और इसको कवर करके प्रूफ होने के लिए रख देंगे। जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो आधे से 1 घंटे में ये अच्छे से प्रूफ हो जाता है, लेकिन अगर सर्दियाँ हों तो 2 से 3 घंटे इसको लग जाते हैं। जी 1 घंटा हो चुका है और हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छे से प्रूफ हो चुका है। इसको पिंच करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स जो हैं इसके निकल जाएं। सबको इकट्ठा करेंगे और इसको काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे। इसके मैं 4 नान बना रही हूँ, इसलिए इसको 4 पोर्शन में मैं डिवाइड करूँगी। अगर आप छोटे साइज़ के नान बनाना चाहें तो आप इसको 6 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे 4 की नान जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। अब एक पीस लेंगे और इस तरह से कॉर्नर्स को कटा करते हुए इसकी बॉल बना लेंगे। सारे की इस तरह से बना लेंगे और फिर इनको एक ट्रे में रख के इनको डबल प्रूफ करने के लिए कवर करके रख देंगे। इस टाइम पे आके आप इनके ऊपर ऑयल से या पानी से हल्का सा ब्रश कर दें ताकि ये खुश्क ना हो। तो आधा घंटा हो चुका है, ये अच्छे से प्रूफ हो गए हैं। अब हम इनको इनकी एयर नहीं निकालेंगे, इसी तरह से इनको उठाएंगे, बाकी को कवर करेंगे और इसको काउंटर शेल्फ पे ले जा के पहले प्रेस करेंगे। अगर आप चाहें तो आप हाथों की मदद से ही इसको फ्लैट कर सकते हैं, नहीं तो आप रोलिंग पिन की मदद से इसको एक रोटी की शेप दे लेंगे, लेकिन रोटी से हम इसको थिक रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये खुद ही फूल जाएगा। कि हमने इसके अंदर इसको फुलाने के लिए मीठा सोडा भी डाला हुआ है और इसमें ईस्ट का इस्तेमाल भी किया हुआ है। इसको रोल कर लेंगे, बस इतनी ही थिकनेस रखेंगे इसकी। अब एक प्लेट ले लें, कोई बाउल ले लें, या हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के ज़रिए बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ईजी वे में इस पर निशान डल जाते हैं। इस तरह से निशान डाल के उंगली की मदद से इस तरह से निशान बना लेंगे। आप कोई स्टिक ले लें या फिर नाइफ़ ले लें या फिर इस तरह से कुछ स्टेपर ले लें। बेसिकली हमें इसके सेंटर में निशान बनाने हैं। इस तरह से पहले सीधी लाइनें लगाएंगे, फिर इसको क्रॉसवर्ड में दूसरी लाइनें लगाएंगे ताकि इसके अंदर निशान पड़ जाए। बाज़ार से जो हम नान लेकर आते हैं उस पर इसी तरह के निशान जो हैं वो डले हुए होते हैं। ये निशान सारे डल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आ रही है इसकी अभी से ही। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी पुराने तवे पे इसको बना लें, या फिर जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह से भी बहुत ईजी वे में आप बना सकते हैं। जिस कढ़ाई में मैं इसको बनाने लगी हूँ उसी का ढक्कन ले लिया था और उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है मैंने रिमूव कर दिए थे। इसको ग्रीस कर लेंगे हम पानी के साथ, या फिर आप नान के नीचे भी पानी या दूध लगा सकते हैं। इसके ऊपर नान को रखेंगे इस तरह से। अब एक अंडे की जर्दी ली थी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून दूध मिला के अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया था और इस तरह से जर्दी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर आप पूरा अंडा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके अंदर हल्का सा फूड कलर येलो डाल लें, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसके ऊपर
स्प्रिंकल करेंगे हम सफ़ेद तिल, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके ऊपर ढक्कन को रखेंगे, पहले सीधी तरफ से 30 सेकंड के लिए इसको नीचे से पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक भी जाए और ये चिपक भी जाए। फिर इसको हम पलटा देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे। लेकिन ये आपके चूल्हे की आंच पे डिपेंडेड है। अगर आपका चूल्हे की आंच बहुत तेज़ हो तो आप बीच में चेक करते रहें, जब ये पक जाए तो आप इसको फ्लिप कर लें। जी 4 मिनट में मेरा नान जो है बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो गया है। देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसको उतार लेंगे एहतियात के साथ। इस तरह से बाकी जो है वो भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। आप कुछ पेपर ले लें या फिर कुछ स्पैचुला ले लें इस तरह का, इसकी मदद से इसको एहतियात के साथ हम उतार लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसको उतारें ताकि आपका हाथ भी ना जले। देखिए इतनी आसानी के साथ ये उतर आया, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त की बनकर तैयार हुआ है और नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका। आपको पता दिख रहा होगा ढक्कन पे बिल्कुल भी किसी किस्म का कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर ही रोगनी नान जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए इसी टाइम पे मेल्टेड बटर लिया मैंने और उसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 चाय के चम्मच जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे नान के ऊपर। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप करें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बटर के साथ नान जो है मज़ीद सॉफ्ट भी हो जाता है और मज़ेदार भी हो जाता है। इस तरह से हम बाकी जो नान है उनको भी तैयार करके इसी तरह से उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे बटर। इससे नान जो हमारे देर तक सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सा नान जो हमारा तैयार हो चुका है, बाकी भी तैयार हो गए हैं। तैयार है नान हमारे रोगनी नान बहुत ज़बरदस्त से, बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के। आप इसको लंच में इस्तेमाल करें या ब्रंच में या ब्रेकफास्ट में, या फिर आप इसको कढ़ाई के साथ सर्व करें या हांडी के साथ। बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बाजार जैसे स्टाइल में बनकर तैयार हुए हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा बिना ईस्ट के नान भी मेरे चैनल पे पहले से रेसिपी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देखकर बगैर ईस्ट के भी नान बना सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।